स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें डाटा को एक विशेष क्रम में संग्रहित किया जाता है। डाटा स्ट्रक्चर मतलब मेमोरी में डाटा को ऑर्गेनाइज करने की व्यवस्था और लीनियर मतलब एक क्रम में या सीक्वेंस में होना। इसमें डाटा का संचालन लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत के अनुसार होता है, अर्थात जो एलिमेंट सबसे अंत में डाला जाता है वही सबसे पहले बाहर निकाला जाता है। स्टैक में मुख्य रूप से दो प्रमुख ऑपरेशन होते हैं, पुश एंड पॉप। पुश ऑपरेशन का उपयोग स्टैक में न्यू एलिमेंट जोड़ने के लिए किया जाता है। पॉप ऑपरेशन का उपयोग स्टैक से सबसे ऊपर वाले या लास्ट एलिमेंट को हटाने के लिए किया जाता है। स्टैक में एक विशेष स्थान होता है जिसे टॉप कहा जाता है, जो स्टैक के सबसे ऊपर के तत्व को दर्शाता है। यदि स्टैक खाली हो जाता है तो उसे अंडरफ्लो कहा जाता है, और यदि स्टैक की क्षमता पूरी हो जाए तो उसे ओवरफ्लो कहा जाता है। स्टैक का उपयोग कंप्यूटर विज्ञान में कई स्थान पर होता है, जैसे फंक्शन कॉल, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन और अनडू रीडू ऑपरेशन आदि। तो आइए जावा में स्टैक क्लास क्रिएट करते हैं और उसको समझते हैं। सबसे पहले ब्लूजे में स्टैक नाम से एक क्लास क्रिएट करते हैं। इसमें हम स्टैक रिलेटेड सारे मेंबर वेरिएबल्स और ऑपरेशंस को लिखेंगे। एक एरे क्रिएट करते हैं नंबर स्टोर करने के लिए। n वेरिएबल में स्टोर करेंगे साइज ऑफ एरे एंड एक वेरिएबल बनाते हैं टॉप। टॉप स्टोर करेगा एरे में उस पोजीशन को जहां पर एलिमेंट को पुश करना है और पॉप करना है। अब क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर वो फंक्शन होता है जिसको कॉल नहीं करना पड़ता। ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, और जैसे ही हम न्यू ऑपरेटर से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर खुद ही फायर हो जाता है। अब हम लोग जो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे वो होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ताकि जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएं तभी बता दें कि इस ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या होगा, यानी कि स्टैक कितने वैल्यूज़ होल्ड कर सकेगा। टॉप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू -1 यानी स्टैक इज़ एम्प्टी। n में साइज स्टोर होगा जो कि कंस्ट्रक्टर को मिलेगा साइज आर्गुमेंट के थ्रू। अब इसी वैल्यू से एरे डायनेमिकली क्रिएट हो जाएगा। ये था स्टैक का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का काम। जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो अपने आप हट जाता है, और अब हम बिना पैरामीटर के क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब हम लोग मेथड बनाएंगे पुश का, यानी एलिमेंट्स को स्टैक में ऐड करने का। इसके लिए x वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करेंगे जो स्टैक में ऐड करना है। अब ऐड करने के पहले चेक करेंगे कि कहीं स्टैक फुल तो नहीं हो गया। इसके लिए टॉप की पोजीशन को देखेंगे। अगर वो टोटल लिमिट तक पहुंच गया है तो आगे हम स्टोर नहीं कर सकते। टॉप को n-1 से इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है और लास्ट पोजीशन साइज -1 होगा। एल्स में हम टॉप को पहले इंक्रीमेंट करेंगे और उस पोजीशन पर x को स्टोर कर लेंगे। अगला मेथड है पॉप। पॉप का काम होता है कि लास्ट वैल्यू को रिटर्न करना और स्टैक में से हटा देना, इसलिए यूज़र इसको कोई वैल्यू नहीं देगा। पॉप में सबसे पहले चेक किया जाता है कि स्टैक खाली तो नहीं है। उसके लिए टॉप की वैल्यू -1 से कंपेयर किया जाएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि रिटर्न -999 किया जा रहा है, क्योंकि पॉप मेथड से int रिटर्न करना ही है, तो हमें कोई ना कोई वैल्यू लिखनी होगी, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो ये जस्ट एरर से बचने के लिए एक वैल्यू दी जा रही है, और रिटर्न स्टेटमेंट से कंट्रोल मेथड से बाहर आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो उसका मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं है। तब टॉप पोजीशन में जो वैल्यू है उसको x वेरिएबल में स्टोर करेंगे और टॉप को डिक्रीमेंट कर देंगे। टॉप माइनस करने से टॉप अगर 4th पोजीशन में है तो 3rd में चला जाएगा। जब पुश ऑपरेशन होगा तब टॉप इंक्रीमेंट होकर 4th पे जाएगा और न्यू वैल्यू को उस पोजीशन में ऐड कर देगा। इस तरह से पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। रिटर्न स्टेटमेंट पॉप की हुई वैल्यू को कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न कर देगा। अब मेथड बनाते हैं डिस्प्ले, जो कि स्टैक के वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा। क्लास के अंदर मेथड्स का कोई ऑर्डर नहीं होता है, कौन सा मेथड पहले कॉल होगा या प्रोग्रामर या यूज़र के ऊपर होता है। डिस्प्ले मेथड में पहले चेक कर लेंगे कि कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि स्टैक इज़ एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं है तो लूप चलाएंगे टॉप से 0 तक और लेटेस्ट से अर्लियर स्टोर्ड वैल्यूज़ को टॉप टू बॉटम डिस्प्ले कर देंगे। तो आइए अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हुए उसकी वैल्यू देते हैं 5, और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले डिस्प्ले करा के देखते हैं। तो डिस्प्ले में क्या मिला, स्टैक इज़ एम्प्टी, क्योंकि अभी कोई वैल्यू उसमें डाली नहीं है। तो हमें वैल्यू के लिए पुश करना पड़ेगा। तो एक एक करके आइटम इनपुट करते हैं। पहले देते हैं 1, फिर 2, और इसके बाद दोबारा वैल्यूज़ लेते हैं, और इस तरह से हम लोग 5 वैल्यूज़
1 2 3 4 5 इनपुट कर लेते हैं। अब डिस्प्ले कराते हैं 5 4 3 2 1, यानी कि 5 वैल्यूज इनपुट हो चुके हैं। अब एक और ट्राई करते हैं पुश करने के लिए, वैल्यू देते हैं 6 और अब हमें मिल रहा है स्टैक ओवरफ्लो मैसेज। उसका मतलब अब हम वैल्यू नहीं दे सकते, तो अब हमें पॉप करने की ज़रूरत है। तो जब पहला पॉप किया तो यहाँ पे आया 5, सेकेंड टाइम पॉप करने पे आया 4 और फिर अब हम डिस्प्ले कराते हैं तो देखिए 5 और 4 हट चुका है और 3 2 1 डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर यही काम हमें मेन के थ्रू करना हो तो हमें एक अलग से क्लास बना सकते हैं। ऐसे क्लास स्टैक ऑपरेशन क्लास बना लीजिए, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखिए, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और थ्रोज एक्सेप्शन हम तब लिखते हैं जब हमें इसके अंदर इनपुट लेना होता है। वैसे अभी हम लोग इसको सिंपल रखने के लिए इनपुट नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन के बगैर भी इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो स्टैक एस इक्वल टू न्यू स्टैक 5, यहाँ पे हमने एस नाम का स्टैक ऑब्जेक्ट बनाया और कंस्ट्रक्टर कॉल किया और यहाँ पे 5 वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पास करना पड़ेगा। अगर नहीं पास करेंगे तो एरर रहेगा, क्योंकि हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने रखा है। फिर आप इसके अंदर पुश के ऑपरेशंस डाल दीजिए और फिर आप पुश लिखेंगे और पुश के बाद आप इसमें पॉप करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। और जब हम पुश पॉप करा रहे हैं तो उस वक्त क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करता है, तो कौन सी वैल्यू रिटर्न हो रही है आप system.out.println के अंदर s.pop को लिख सकते हैं। उसके बाद आप उसमें चाहे तो कुछ और वैल्यूज़ आप पॉप करा के देख लीजिए और पॉप कराने के बाद आपको जो रिक्वायरमेंट हो, जिस फंक्शन की रिक्वायरमेंट हो, आप वो ऑपरेशन करके देख सकते हैं, डिस्प्ले, पुश, पॉप एटसेट्रा। आइए अब अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। स्टैक क्लास पे राइट क्लिक करिए, लेकिन यहाँ पे देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पहले अपने क्लास को पब्लिक बनाना पड़ेगा जिस क्लास के अंदर मेन है, तभी वो ऊपर दिखाएगा। तो इसको कर दीजिए, स्टैक ऑपरेटर कर दीजिए पब्लिक। अब यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए, आपको दिखा रहा है वॉइड मेन। अब यहाँ पे क्लिक करते वक्त आपने यहाँ पे क्लिक किया तो उसके अंदर ही ऑब्जेक्ट बने और ये रन हो गया प्रोग्राम। तो मैसेज बहुत प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें एडिटिंग करके चेंजेस करते हैं, प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले कराते हैं। यानी जहाँ पे हमें डिस्प्ले करना होगा वहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं कि system.out.println the elements are